हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के थोड़े शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर आपको नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के क्वेश्चंस आपको और वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कुछ हम वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के, जो आपको आने वाले एच पी बीएड एंट्रेंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्योंकि एच ने आई थिंक 2017 के 18 एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जो थे वो बेसिक्स के भी पूछे थे। अब बात करते हैं सबसे पहले हम डेसिमल में। अगर डेसिमल में कोई नंबर दिया है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डेसिमल कैसे लगाते हैं, यह आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास है 22.7 है, 22.7 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1.3 से। अब सिंपल मल्टीप्लाई तो आप सभी जानते हो, जैसे अगर ये 227 होता मल्टीप्लाई 13 होता, ये तो हम सिंपल तो सभी जानते हैं। अब डेसिमल में भी आप जानते होंगे मल्टीप्लाई, मैक्सिमम तो जानते हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है डेसिमल हम आगे पीछे लगा देते हैं। तो 22.7 मल्टीप्लाई 1.3। अब इसको डेसिमल कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने तो डेसिमल को भूल जाना है। आपने लिख लिया 227 मल्टीप्लाई 1.3। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी बचा, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8 और 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई ये आ गया 1 7 ज़ा 1 2 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2। इसको ऐड करके मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, 1 9 और मेरे पास आ गया 2 9 5 1। मेरे पास मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2 9 5 1 मल्टीप्लाई करके आ गया। अब डेसिमल कैसे लगाना है, अब आपने सीखना है कि डेसिमल कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर में देखिए 22.7 है, जो डेसिमल लगा है वो कितनी डिजिट के बाद लगा है, तो वो 1 डिजिट के बाद लगा है, 7 के बाद लगा है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। और 1.3 में भी जो डेसिमल लगा है वो 3 के बाद लगा है, 1 डिजिट के बाद लगा है। यहाँ भी कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा है, तो 1 के बाद लगा है। तो टोटल यहाँ पे 1 डिजिट के बाद लगा है, यहाँ भी 1। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो जो आपके प्रोडक्ट आया मल्टीप्लाई करके आया, जो हमारे पास आया है, उसमें भी आप डेसिमल कितने डिजिट बाद लगाओगे, 2 डिजिट, क्योंकि एक बार यहाँ था एक बार यहाँ था, 1 और 1 2 हो गया। तो 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना है, 1 5 के बाद आपने डेसिमल लगा देना है। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 29.51। और एक बात तो आपने और ध्यान रखनी है, जब भी आप इसे रीड करोगे, पढ़ोगे जब, तो आपने क्या पढ़ते कैसे हैं, जैसे 29 पॉइंट, डेसिमल के बाद जो डिजिट होती हैं उनको आपने इससे अलग अलग पढ़ना होता है। जैसे इसको 29.51 नहीं पढ़ेंगे, इनको क्या पढ़ेंगे हम, 29.51 पढ़ेंगे। ये क्योंकि बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसको हम 29.51 पढ़ेंगे। तो ये आपने सीख लिया होगा कि डेसिमल लगाते कैसे हैं। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, एनी नंबर यानी कि किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। तो किसी भी नंबर को स्मॉल, आपको पता है 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। तो किसी भी नंबर को जब किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का आपको पता है मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट होल नंबर से प्रोडक्ट जो होता है, वो आपका जो रिजल्ट आता है वो 0 ही आता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं किसी भी नंबर को मान लो a/1 है, a जो है वो कोई नंबर है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो वही नंबर आता है, a आता है। एग्जाम्पल के तौर पर 25 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर जो आएगा वो 25 ही आएगा, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह किसी भी ज़ीरो को
याद रखना है, ज़ीरो को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं, ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ज़ीरो ही आएगा, ये भी आपने याद रखना है। अगर किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम टॉपिक्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गमूल और घनमूल के बारे में, जिन्हें इंग्लिश में स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के नाम से जानते हैं। तो वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होते हैं? तो किन्हीं दी गई संख्या का वर्गमूल वे संख्या है जिसका वर्ग जो है वो दी गई संख्या की समान हो। तो मान लो 25 का जो वर्ग होगा, अब स्क्वायर रूट की बात है, 25 का वर्ग क्या होगा? तो वर्ग आपको पता है 25 का स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, तो इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 25, ये आपका 625 जो होगा वो आपका वर्ग होगा। स्क्वायर होगा किसका होगा? 25 का होगा, तो ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं घनमूल के बारे में, क्यूब रूट के बारे में। किसी संख्या का घनमूल वे संख्या है जिसकी घन दी हुई संख्या के समान हो, अर्थात संख्या पर घातांक जो हो वो 3 हो। तो मान लो 6 का मैंने आपसे क्यूब पूछा है, तो क्यूब में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो नंबर? वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 6 6 26, सॉरी 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई 6, ये आपका 216 जो होगा वो आपका क्यूब होगा किसका? 6 का। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये आपने याद रखना है, किसी संख्या का पूर्ण संख्यात्मक वर्गमूल तभी संभव हो सकता है जब उस संख्या के इकाई का अंक 1 4 5 6 9 या शून्य हो। शून्य की संख्या हमेशा सम होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो अब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, आई थिंक 2020 के एग्जाम में स्क्वायर रूट से क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। अब आपको पता होगा स्क्वायर रूट जो है वो निकालते कैसे हैं? इसके दो मेथड होते हैं, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है स्क्वायर रूट का, और एक होता है आपका डिवीज़न मेथड। जो डिवीज़न मेथड होता है वो थोड़ा उससे जल्दी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, इजी भी होता है, दोनों इजी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो थोड़ा लेंथी होता है। अब हम जैसे एग्जांपल के तौर पर प्राइम फैक्टराइजेशन से जो स्क्वायर रूट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये 64 है, 64 है, 64 मेरे पास कोई नंबर है, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और आगे आपका 16 आ गया, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8 आ गया, और 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब जो मेरे पास फैक्टर आए वो क्या क्या है वो आपने याद रखने हैं। ये आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये मेरे पास 64 के फैक्टर आ गए। अब स्क्वायर रूट में करना क्या होता है? अपने दो दो के पेयर लेने होते हैं। 2, एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया, टोटल मेरे पास कितने पेयर आ गए? यहाँ से पेयर से आपने एक एक जो पेयर है उतार लेने हैं, फैक्टर कॉमन उतार लेने हैं। जैसे 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, और 2 यहाँ से आ गया। अब इसके जो मल्टी प्रोडक्ट कितना है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 64 का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? वो 8 होगा। 8 जो होगा वो किसका स्क्वायर रूट होता है? वो 64 का होता है। जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो 8 का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा? 8 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64 होगा। तो ये तो आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया? ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा। उसी तरह डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं? मान लो मेरे पास ये नंबर है 225, 225 है, ये मैंने डिवीज़न मेथड से निकालना है। डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं ये आपने सबसे पहले याद रखना है। इसमें आपने करना क्या है? पीछे से आप पेयर बना लेते हैं दो दो का। अब यहाँ पे सिंगल बच गया, इसको अकेला ही छोड़ देना है, दो दो का पेयर बनाना है। अब करना कैसे है? अगर मैंने मान लो यहाँ किसी नंबर से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो उसी के साथ मेरे को उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, उसी का स्क्वायर लेना पड़ता है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो 2 इसका ही मेरे को स्क्वायर लेना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, तो वो 2 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं 1 लूँगा, 1 1 ज़ा 1 हो गया, और 2 माइनस 1 आपका बच गया, 2 माइनस 1 हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे 1 बचा है। अब जो अगला जो पेयर उतारना होता है, इसमें आप नंबर उतारोगे वो पूरा का पूरा पेयर ही उतारना पड़ता है, ये आपने याद रखना है। तो 25 को मैं कंप्लीट नीचे उतार लूँगा, ये आ गया आपका 125 आ गया। अब करना क्या है? मैंने जो ये डिवाइज़र है और कोशेंट जो आया मेरे पास
1 1। अब इन दोनों को मैंने क्या कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड कर देना। 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर मैं 2 के साथ कोई ऐसा नंबर लूँ जिससे मेरे पास ये कंप्लीट जो है वो डिवाइड हो जाता है 125। अब मान लो मैंने 2 के साथ कोई नंबर 1 लिया है, मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिया है, तो मेरे को 21 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इधर भी आएगा। अगर मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, तो मेरे को 22 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी मेरे को 2 लिखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या ऐसे किस नंबर से डिवाइड करूँ कि मेरे पास 125 कंप्लीट हो जाए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, तो 25 से ही मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, ये हो गया 125। तो ये कंप्लीट 125 आ गया। तो मैंने 25 5 लिया, तो 5 ऊपर भी आ जाएगा, तो 25 5 ज़ा 125। रिमाइंडर मेरे पास कितना बच गया, 0 बच गया। अब जो मेरे पास क्वोशंट आया है, तो ये आपका 225 का क्या होगा, ये स्क्वायर रूट होगा, ये आपने याद रखना है। तो 25 का जो स्क्वायर रूट आया वो मेरे पास कितना आया, वो 15 आया। 15 को जब आप 15 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 15 आपका 225 ही आएगा। तो ये आपका डिवीज़न मेथड से निकाला, और इससे पहले 64 का जो निकाला था वो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फ्रैक्शंस आपको पता है, जैसे एक्स अपॉन वाई में एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में आ गया, 1/2 एग्जाम्पल आ गया, 5/6 आ गया, 6/3 आ गया। ये सभी जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ऊपर वाले जैसे एक्स को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, इन अ फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड अप एज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इजी जैसे 4/7 जो है वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब एग्जाम्पल पे के तौर पर मैंने ले लिया 4/7 ले लिया, 2/9 ले लिया। अब इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब जैसे आपको साइन में भी ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो 17 और 18 में आपने साइन सुने होंगे, लेस देन ग्रेटर देन के। अब साइन लगता कैसे है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो आपने याद रखना है 17 और 18 में कौन सा साइन लगेगा। तो आपने बस इतना याद रखना है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ जो साइन होता है, एक साइन ये लेस देन, ये ग्रेटर देन। तो आपने याद रखना है जो भी नंबर बड़ा होगा, जो भी नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ क्या होगा, उसकी तरफ इस साइन का जो मुंह होगा वो खुला होगा। ये आपने याद रखना है, बड़े की तरफ इस साइन का मुंह हमेशा खुला होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, इन अ फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर 11/4, 11/4 जो है वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 12/7 जो है ये भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता था वो न्यूमरेटर से बड़ा होता था। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर में इसका अपोजिट होता है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो होता है, जिसे हिंदी में अंश कहते हैं, अंश जो होता है वो बड़ा होता है किससे, हर से, जिसे डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, मिश्रित भिन्न के बारे में। ए फ्रैक्शन विद अ होल पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, जैसे इसको पढ़ेंगे हम 4/2/3। इसमें क्या होता है, एक पार्ट जो होता है वो होल होता है और दूसरा जो होता है वो आपका फ्रैक्शन का होता है, जैसे 2/3 हो गया। तो ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आपने चीज़ एक और याद रखनी है, इसमें ये स्टार लगा के मार्क किया है, इसमें एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। तो आपने याद रखना है, किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इम्प्रॉपर में। किसमें, इम्प्रॉपर में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर 2/7/9। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, तो कैसे करते हैं, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करते हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18 और 18 में प्लस कर देंगे 7। क्या कर देंगे, 9 2 ज़ा
18 हो जाएगा, प्लस 7 कर देंगे और डिवाइडेड बाई जो आपका डिनोमिनेटर होगा 9। तो 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 7 जो हो जाएगा, 18 प्लस 7 कितना हो गया, ये आपका 25/9। तो किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है, अंश जो होता है वो बड़ा होता है हर से, डिनोमिनेटर से। उसके बाद बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और पावर ऑफ 10। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप की फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 होता है और पावर ऑफ 10 होता है। जैसे 7/10 हो गया, 8/10 हो गया, ये आपके डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। किसी भी फ्रैक्शन को हम कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, लाइक फ्रैक्शन आर इजी टू कंपेयर सिंस दे हैव द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है, ये आपने याद रखना है। इन अ सीरीज ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन इफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द फ्रैक्शन आर सेम देन। तो ये आपने याद रखना है, जब किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा अगर वो सेम होता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शंस होंगी उन सभी का डिनोमिनेटर जो होगा अगर वो सेम होता है, तो उसको आप कैसे पहचानोगे। मान लो ये दिया है 2/7 है, 5/7 है, ये मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं। इसमें आपने देखना है कि 2/7 और 5/7 में कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको लगाने के लिए पूछ सकते हैं। तो अब इन दोनों फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने पहचानना कैसे है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसका सबसे पहला जो आप कैसे पहचानोगे, दैट फ्रैक्शन विल बी स्मॉलेस्ट हुज न्यूमिनेटर विल बी स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर होगा स्मॉलेस्ट होगा तो वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, ये आपने याद रखना है। और जिस फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर अगर बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन जो होगी वो बड़ी होगी। किस केस में, जब डिनोमिनेटर दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन जो होंगी अगर सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो उन सभी में फ्रैक्शन कौन सी बड़ी होगी, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, और जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ये तो आपको पता लग गया। उसके बाद हम बात करते हैं कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो टू केस अराइज वाइल कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। अगर किसी फ्रैक्शंस में सेम न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो आप उनको कैसा करोगे, कैसे पता लगाओगे कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो आपकी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आपने याद रखना है, इसमें कैसे करते हैं, इन दिस केस ऑफ फ्रैक्शन विच हैज़ अ बिगर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। तो जिसका डिनोमिनेटर जो होगा, जिसका जो डिनोमिनेटर होगा अगर वो अगर जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा जिसका डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, ये आपने याद रखना है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, और जिसका जो डिनोमिनेटर होगा जिसका जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, ये आपने याद रखना है। किस केस में, जब फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर सेम होगी। उसी तरह फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स, इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। मान लो 2/3 है, 4/5 है और 5/6 को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पता होगा, छोटे से बड़े की तरफ जाना है आपने, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ। अब 2/3, 4/5 और 5/6 जो है, इनको ये फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर है, इनको अपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इससे सबसे पहले आपने फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होंगे, जैसे 3, 5 और 6 जो है, 3, 5, 6 जो है, इन डिनोमिनेटर का आपने क्या लेना है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं, 3, 5, 6 का आपने एलसीएम लेना है। सबसे पहले जो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, इन तीनों का जो एलसीएम मेरे पास आएगा वो 30 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहली फ्रैक्शन थी मान लो 2/3 है, तो आपने सभी फ्रैक्शंस के अपने डिनोमिनेटर जो हैं वो आपने सेम करने हैं। जैसे मेरे पास एलसीएम आया 30, तो मेरे को सभी के डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 30 ही चाहिए। तो मैं 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 30 आ जाए। तो 3 से आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है और 10 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। इससे क्यों किया, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 30 चाहिए। तो ये आपका आ गया 2 10 20, 20/30 आ गया। उसी तरह दूसरी जो फ्रैक्शन थी मेरे पास, दूसरी जो फ्रैक्शन थी वो आपकी 4/5 थी।
4/5 को भी आपने एलसीएम हमारे पास 30 आया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरे पास 30 आया है तो 5 6 जा 30, तो 6 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 24/30 आ गया। ठीक है। उसी तरह अगली फ्रैक्शन थी 5/6, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने 5 से करना है, नीचे भी 5 से करना है क्योंकि 6 5 जा 30 और 5 25/30। अब मेरे पास जो फ्रैक्शन आ गई वो आपकी 20/30 आ गई, 24/30 आ गई और 25/30 आ गई। अब डिनोमिनेटर सभी में सेम है, ये आपने याद रखना है, डिनोमिनेटर सभी में सेम है। तो हमने ऊपर क्या डिस्कस किया कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और जिसका जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो ये आपको पता लग गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको पता है आपको, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। और जो पाइथागोरस थ्योरम कहती है इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये किसके इक्वल होती है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। मान लो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। मान लो हाइपोटेनस मेरे पास कितना है, 7 है। ठीक है। उसी तरह परपेंडिकुलर जो है वो आपका 5 है, और मान लो मैंने इसमें हाइपोटेनस जो है वो आपका 5 लिया है, हाइपोटेनस कितना लिया है, 5 लिया है, और परपेंडिकुलर जो है वो 4 लिया है, और बेस जो है वो आपका 3 लिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हाइपोटेनस जो है वो आपका 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बेस जो है 3 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 4 का 16 प्लस 9, तो 25 इज इक्वल टू आ गया आपका 25 की इक्वल है। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो आपका बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथ्स के कुछ बेसिक्स भी थोड़े डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के बारे में भी डिस्कस किया, फ्रैक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया। ये ऐसे टॉपिक आज हमने डिस्कस किए जो जिससे एचपीयू जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछता है। 2017-18 के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्रैक्शन से डेसिमल में मल्टीप्लाई करना, ऐसे बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी गई थी 2017-18 के एग्ज़ाम में। आई थिंक 20-21 के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HPBED एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPBED एंट्रेंस के रिलेटेड 60+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।